Hi, Class 12th ISC Economics. Reasons for downward slope of the demand का होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो उसका फर्स्ट फैक्टर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल मतलब एडिशनल, एंड यूटिलिटी यू और हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आप एक लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव ईटन अ पिज़्ज़ा, तो आपको जितना सेटिस्फैक्शन फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा देगा वो आपको सेकंड और थर्ड उतना नहीं देगा। फॉर इंस्टेंस लाइक 100% इज द satisfaction which I am getting with using first slice of my pizza, right? Then when I come to second, it decreases down to 70%, and then third 50, and fourth up 30%, and fifth 20, and sixth slice आपको एकदम zero level of satisfaction दे रहा है। उसको कहते हो the utility reached to a saturation point। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन। आपको हर चीज़, अगर डिमांड चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें आपको हमेशा एक पॉइंट याद ही रखना है। आप कुछ भी लिखो, कुछ भी, नो व्हाट मैटर व्हाट, आपको उसमें एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना है विच इज़ कि द प्राइस डिक्रीजेस एंड डिमांड इंक्रीजेस, और ईदर द प्राइस इज इंक्रीजिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग, जो भी है उसमें आपको एक पॉइंट अलग से बना के ही लिखो। अगर आपको चीज़ें बताएं तो यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट, और उसमें आपको एक पूरा नंबर मिलता है। आप स्कूल में करो या बोर्ड से करो, ठीक है। लेट्स मूव टू इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इज नथिंग, इज नॉट रिलेटेड टू द सैलरी विच वी आर गिविंग। इनकम दो हिस्सों में बटेगा, विच इज़ इनकम एंड सेकेंड रियल इनकम। एक मनी इनकम और एक रियल इनकम। तो मनी इनकम होता है जो मुझे सैलरी मिल रही है, और वर्कर इज़ गेटिंग वेजेस और जो भी सैलरी का होती है तो उनको उस हिसाब से पेमेंट मिलती है। और अगर फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू बाय 1 kg ऑफ एप्पल और मेरे पास 200 रुपये, और 1 kg का प्राइस 200 है आज, मैं कल मैंने तो मैं वापस 200 रुपये लेके गई और मुझे 1 kg ही चाहिए था। मुझे पता था कि वो 200 का है, तो मैं 200 लेके गई थी। अब वहाँ पर मैं पहुँचती हूँ तो मुझे पता चला कि 100 का 1 किलो दे रहा। तो क्या हुआ, 100 रुपये में मैंने 1 किलो एप्पल खरीद लिया, और जो 100 रुपये मेरे पास बचे थे वो मेरी रियल इनकम है। रियल इनकम डिफाइन एज परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर, कि वो इंसान कितनी कम प्राइस में कितनी ज़्यादा डिमांड अपनी फुलफिल कर सकता है। दिस कैन बी ऑपोजिट ऑल्सो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सब्सटीट्यूट इफेक्ट। सब्सटीट्यूट का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी फॉर एग्जाम्पल आप एक अमाउंट यूज़ करें और अचानक से एक की प्राइस बढ़ जाती है तो वी विल जेन्युइनली शिफ्ट टुवर्ड बी, इसकी प्राइस रिलेटिवली लो होती है। ये होता है एक स्ट्रैटेजी ऑफ इनकम और स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केट। जो लोग अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि अगर ए ने बढ़ा दिया तो बी कम रहेगा तो बी के कंज्यूमर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज इफेक्ट दैट अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड हैज़ ऑन द क्वांटिटी डिमांड। लाइक द यूटिलिटी मैक्सिमाइज, कंज्यूमर would normally like to substitute cheaper good। अगर ए की प्राइस बढ़ गई तो वी विल स्विच टू बी, बिकॉज एक इसमें टर्म आता है रिलेटिवली चीपर, बिकॉज बी सीम्स टू बी रिलेटिवली चीपर, तो द कंज्यूमर विल ऑलवेज बाय द कमोडिटी विच इज गिविंग satisfaction but in less price। okay, now we are coming in increase in number of consumer। ज़ाहिर सी बात है इसको लोग प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर ली, तो ये है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है वो लोग तो यहाँ पे शिफ्ट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो नए कंज्यूमर्स आते हैं भले आप पहले ले रहे हैं ना ले रहे हैं, बट आपकी प्राइस में कमी आने की वजह से आपके कंज्यूमर मार्केट में और बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंपा, इट इज़ अ वेरी मतलब कॉमन एग्जाम्पल है। कॉमन इसलिए क्योंकि अभी हमारा रिसेंटली देखा कि कैंपा रीलॉन्च हुआ, उसके पहले कंज्यूमर्स नहीं थे, पहले वो कंपटीशन नहीं था, बट इट इज़ मेड इन इंडिया, तो ये पहले चलता है।
अचानक से उसने अपनी प्राइस कम करनी शुरू कर दी। अगर आप अभी भी जाएंगे वो 10 रुपये की इतनी बड़ी बॉटल देते हैं, मेरे राइस 10 रुपये में दूसरों की इतनी इतनी बॉटल आती है बस। तो इसमें क्या हुआ, कैंपा ने अपनी मोनोपोली क्रिएट करी मार्केट में, जिससे उसके कंज्यूमर्स